Hello everyone, this is your English mentor. Today we are talking about a figure of speech that is called ode. The spellings are ODE. So this is called ode, not odd. We know about a certain word that is odd, ODD, but this is ode. तो ओड क्या होता है इसी के बारे में आज हम ये चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ओड को हम देखें, ये शब्द एटिमोलॉजिकली यानी कि ये शब्द कहाँ से ड्राइव हुआ। एक ग्रीक शब्द था एडियन, जिसका मतलब है गाना या चैंट करना। मतलब सिंपली कहें, जो ओड शब्द है ये इसका ग्रीक शब्द एडियन से लिया गया है, इसका मतलब है कुछ गाना। तो ओड है क्या? ओड एक लिरिकल पोएम है। लिरिकल पोएम मतलब गीत में ही इसको गाया जा सकता है। सॉन्ग, ये एक सॉन्ग है। ओड में किसी इवेंट को, किसी इंसान को, किसी पक्षी को, किसी वृक्ष को, किसी भी चीज़ को ग्लोरीफाई किया जाता है या उसका गुणगान किया जाता है, उसको एप्रिशिएट किया जाता है और उससे जैसे बात की जाती है। कुछ खास एग्जाम्पल्स हैं इनको जानने के लिए, जैसे कि एक एग्जाम्पल आती है ओड टू द वेस्ट विंड। तो ओड एप्रिशिएशन उसमें हुई ओड टू द वेस्ट विंड, जो कि पीबी शैली की कविता है। तो वो वेस्ट विंड का उसमें गुणगान मिलता है और कवि जैसे सीधे वेस्ट विंड से बात कर रहा नज़र आता है। इसी ढंग से जॉन कीट्स की बड़ी प्यारी ओड्स हैं जो कि 1819 में पब्लिश हुई, जैसे कि ओड टू द ग्रीशियन अर्न और दूसरी ओड टू अ नीटिंगेल। तो एक में ग्रीशियन अर्न को संबोधित किया जाता है, एड्रेस किया जाता है, उसको एप्रिशिएशन मिलती है, और दूसरी तरफ नीटिंगेल की भी एप्रिशिएशन मिलती है। तो दो इसमें जो चीज़ें मिल सामने आती हैं वो ये, एक केस में एप्रिशिएशन होगी, एक तो इसमें एप्रिशिएशन होगी उस पर्टिकुलर चीज़ की, और दूसरा उसको एड्रेस किया जाएगा। तो ये कीवर्ड्स हैं, एप्रिशिएशन एंड एड्रेस टू अ टू समथिंग। इस लाइन को याद करेंगे तो ये जो है ये इसका मीनिंग हो जाएगा। इट कन्वेज, इट डिस्क्राइब्स नेचर इंटेलेक्चुअली एज वेल एज इमोशनली। तो इसमें नेचर, प्रकृति की बात होगी और इमोशन से और इंटेलेक्चुअल ढंग से, दोनों ढंग से बात होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वेस्ट विंड की बात है तो वो प्रकृति ही है वेस्ट विंड, और इसमें इमोशंस जो हैं वो एक हाइटन्ड इमोशंस होंगे। तो ये एक गीत है जो कि इमेजिनेटिव, डिग्निफाइड और सिंसियर ढंग से लैंग्वेज को यूज़ करके एक गीत बनाया जाता है जिसको हम ओड कहते हैं। तो याद करने के लिए एक लाइन ही काफ़ी है, एप्रिशिएशन एंड एड्रेस टू समथिंग। अब हम बात करेंगे
कितने तरह की ये ओड देखने को मिलती है? पहली क्लासिक ओड है, दूसरी ग्रीक ओड है जिसको पिंडारिक ओड कहते हैं, तीसरी रोमन ओड है, चौथी रेगुलर ओड है और पांचवी इंग्लिश ओड है। तो ये 5 तरह के ओड्स आपको देखने को मिलते हैं। हर एक ओड को हम जानेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये जो चैनल से, इंग्लिश मेंटर चैनल से आपको जो नोट्स दिखाई दे रहे हैं ये आपको मिल सकते हैं। आप मुझे मेल कर सकते हो और इसी ढंग से अगर आप कोचिंग लेना चाहते हो नेट की, सेट की, असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर की, चाहे वो कर्नाटका का है चाहे वो राजस्थान का है, आप कोचिंग के लिए भी मैसेज कर सकते हो। तो हम ओड की बात कर रहे थे। पहली ओड है क्लासिक ओड। क्लासिक ओड के बारे में पिछले सालों के पेपर में पूछा गया है। यही सवाल था पूछा हुआ कि कितने हिस्से होते हैं इसके। एक क्लासिक ओड 3 हिस्सों में बांटा जाता है, स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी और इपोड। तो इस क्लासिक और क्लासिकल ओड का जो पहला हिस्सा है उसको हम स्ट्रोफी कहते हैं। स्ट्रोफी में आपको स्ट्रोफी में आपको 2 या 2 से ज़्यादा लाइंस जो हैं वो एक यूनिट के रूप में मिलती हैं और जो रिपीट होती हैं। और एंटी स्ट्रोफी में जो सेकंड सेक्शन है उसको कहते हैं, एंटीस्ट्रोफी जो है वो ओड का सेकंड सेक्शन है। और इसमें पहला जो स्ट्रोफी भाग है उसके ऑपोजिट में कुछ कहा जाता है थीमेटिकली, जिससे काउंटर बैलेंस क्रिएट किया जाता है। और जो थर्ड पार्ट है उसको हम कहते हैं इपोड। और वो इपोड भी एक स्टेंजा है जो जो कि एक तरह से कंक्लूड करता है, समराइज करता है। तो एक जो फॉर्मल ओड है, क्लासिकल ओड है, वो 3 हिस्से उसको, उस पूरी कविता को, उस पूरी लिरिक या ओड को 3 हिस्सों में बांटा जाता है फॉर्मल ढंग से। तो स्ट्रक्चर्ड पूरा ये जो ओड होती है ये पूरी स्ट्रक्चर्ड है, इसको एक ढांचे में सिंचित किया गया है। और ये कहा जाता है कि ये जो क्लासिक ओड थी ये ओरिजिनली ये ग्रीक टाइम में ये पैदा हुई। और शुरू में जो प्लेस थे, चाहे वो इडिपस रेक्स था या एंटीगनी था, सोफोक्लीज के ये फेमस प्लेस हैं, उसमें ये तीनों हिस्से स्ट्रॉफी, एंटीस्ट्रॉफी और इपोड देखने को मिलते हैं। तो ये जो लिरिकल पोएम है ये एक गीतमयी कविताएं है, ओड। तो इसको गाया जाता है और ये उस समय ग्रीक टाइम में ये कोरस इसको गाते थे। कोरस आपको पता है एक गायक मंडली जो कि नाटक में, ग्रीक प्लेस में एक अहम किरदार निभाते थे। वो आउलोज नाम के इंस्ट्रूमेंट की मदद के साथ वो ये क्लासिक ओड गाया करते थे। तो पहला जो आपको मैंने बताया क्लासिक ओड, ये प्लेज में, ग्रीक प्लेज में देखने को मिलता है। अब हम दूसरी बात करेंगे। दूसरा जो ओड है उसको हम कहते हैं पिंडारिक ओड। पिंडारिक्स और पिंडारिक ओड ये बहुत इम्पोर्टेंट है जानने के लिए, क्योंकि इसमें से आपको नेट में क्वेश्चन पूछा गया है। पिंडारिक ओड या पिंडारिक्स ये भी एक फॉर्मल ओड है। पिंडारिक ओड के भी 3 स्टेंजास होते हैं, उन्हीं हिस्सों में मिलते हैं ये, स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी और इपोड में। तो अगर पिंडारिक को आप क्लासिक ओड कहें तो वो कहा जा सकता है, पर क्लासिक ओड जो है वो प्लेस में एक ओड नज़र आती है। पर ये जो पिंडारिक ओड है ये एक इंडिविजुअल कविता है, ये किसी ग्रीक प्ले का हिस्सा नहीं है। तो
ग्रीक पोइट हुआ करता था पिंडर नाम का, उसने ये शुरू किया था। इसी के कारण इसका नाम पिंडेरिक या पिंडेरिक्स ओड है। और इंग्लैंड में पहला बंदा कौन था जिसने पिंडेरिक ओड स्टार्ट की, ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब्राहम कॉले था, मेटाफिजिकल पोइट रहा है बड़ा पॉपुलर। अब्राहम कॉले पहला इंग्लिश पोइट था जिसने पिंडेरिक ओड लिखी, पिंडेरिक फॉर्म ऑफ ओड लिखी। कौन कौन सी फेमस कविताएं हैं जो कि पिंडेरिक ओड्स में लिखी गई हैं, तो ये आपको एग्जाम्पल्स मिल रही हैं। अब्राहम कॉले की पिंडेरिक्स ओड्स 1656 में। तो इंग्लिश में पहली बार इंग्लैंड में किसी बंदे ने ओड शुरू की तो वो अब्राहम कॉले है। 1656 में ये आई है। उसके बाद जॉन ड्राइडन की अलेक्जेंडर फीस्ट है। थॉमस ग्रे की दो कविताएं हैं, द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी और द बार्ड। विलियम वर्ड्सवर्थ की बड़ी पॉपुलर ओड रही है, ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी, इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड। एस.टी. कॉलरिज की डिजेक्शन एंड ओड, पी.बी. शैले की ओड टू द वेस्ट विंड और अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की ओड ऑन द डेथ ऑफ ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। यहाँ पे इन सारी पिंडेरिक ओड में से सबसे जो पॉपुलर ओड है वो पी.बी. शैली की ओड टू द वेस्ट विंड है। इसके बारे हम थोड़ा सा देखें जिससे हमें पिंडेरिक ओड या एक सिंपली कहें ओड की हमें एग्जाम्पल मिलेगी। तो मैं ये कविता आपके सामने खोलने जा रहा हूँ। तो आपके सामने ये कविता है, तो इसको आप ध्यान से देखोगे तो ये एक काफ़ी बड़ी कविता है जो कि 5 हिस्सों में बांटी गई है। पहली लाइन से आपको पता लग जाएगा कि वेस्ट विंड के साथ बातें कर रहा है पी.बी. शैले। वो कहता है, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, दाउ ब्रेथ ऑफ ऑटम बीइंग, दाउ फ्रॉम whose unseen presence the leaves dead are driven like ghost from an enchanter fleeing। तो कहता है कि ओ वेस्ट विंड, ओ जंगली वेस्ट मतलब नॉर्थ पूर्व, पश्चिम वेस्ट, ओ जंगली पश्चिम की हवा, तू सांस है ऑटम की, पतझड़ की, तू तेरी अनसीन प्रेजेंस, तुझको देखा नहीं जा सकता पर तेरी अनसीन प्रेजेंस में जो पत्ते हैं मरे हुए वो आगे ड्राइव हो जाते हैं। ऐसे वो पत्ते उड़ के जाते हैं जैसे कोई गोस्ट हो, कोई प्रेत हो जो कि किसी जादूगर द्वारा उस गोस्ट को भगाया जा रहा है। तो इस ढंग से आपने देखा कि ओड में क्या होता है कि उसका एक गुणगान हो रहा है, एप्रिसिएशन भी हो रहा है और एड्रेस भी हो रहा है। आगे हम देखते हैं सेकंड टाइप ऑफ ओड्स जिसको हम कहते हैं होरेशियन ओड्स। होरेशियन ओड्स जो हैं वो भी एक तरह की फॉर्मल ही ओड्स हैं, पर इसमें आपको स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी और इपोड नहीं मिलेगा। इसमें आपको एक से ज़्यादा स्टेंजास आपको मिलेंगे। और ये इसका नाम होरेशियन ओड इसलिए है क्योंकि ये रोमन लिरिक पोइट जो कि एंशिएंट टाइम का है, होरेस ने ये शुरू किया था। होरेशियन ओड को रिवाइव किया गया रेनेसां टाइम में, यानी कि 16th सेंचुरी में। तो और उसके अलावा ये फ्रेंडशिप, लव, पोइट्री, इन थीम्स के ऊपर ये होरेशियन ओड्स आपको देखने को मिलती हैं। तो पॉपुलर
होरेशियन ओड्स कौन सी रही हैं? एंड्रू मार्वल की पॉपुलर ओड है एन Horatian ode on Cromwell's return from Ireland. Alexander Pope ओड ऑन सॉलिट्यूड, और एलन टेट जो कि 20वीं सदी का साउथ अमेरिका का अमेरिकन न्यू क्रिटिक और पोइट रहा है, उसने भी लिखी है ओड टू द कन्फेडरेट डेड। ये 3 पॉपुलर होरेशियन ओड्स आपको देखने को मिलती हैं। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड्रू मार्वल एंड होरेशियन ओड ये पॉपुलर है, इम्पॉर्टेंट है। तो ये सेकंड टाइप की ओड जिसको हम कहते हैं होरेशियन ओड। सो मैं कहूँगा थर्ड टाइप की। आगे है फोर्थ टाइप, उसको कहते हैं इर्रेगुलर ओड। तो इर्रेगुलर ओड के कोई पैटर्न नहीं है, कोई राइम नहीं है, कोई सेट पैटर्न नहीं है, जैसे कि स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी और रिपोर्ट वाला क्लासिक या क्लासिक ओड या पिंडारिक ओड में मिलता है, वैसा नहीं है। तो इसकी कोई फॉर्म नहीं है। तो इसकी जो राम मेहता ने एक कविता लिखी है ओड टू एन अर्थक्वेक, वो इसकी एक एग्जाम्पल रहेगी। तो लास्ट जो है वो है कीट्सियन ओड। जॉन कीट्स ने अपनी एक अलग ढंग की ओड्स लिखी हैं। उन कीट्स की ओड को द कीट्सियन और इंग्लिश ओड भी कहा जाता है। इसमें जॉन कीट्स सोनेट के साथ एक्सपेरिमेंट करते हुए अपनी ओड्स क्रिएट करता है। इसमें वो कुछ अपने 4 लाइन सिसिलियन क्वाट्रेन, 4 लाइन का स्टेंजा और सेस्टेट 6 लाइन का स्टेंजा, उनको यूज़ करके अपनी ओड्स क्रिएट करता है। और कीट्सियन ओड इयम्बिक पेंटामीटर लाइंस में लिखी गई हैं और जिसकी राइम स्कीम ए बी सी डी ई में ये आपको नज़र आती हैं। तो कीट की जो ओड्स हैं उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप देख पाते हो। तो सबसे पहले ओड टू इंडोलेंस, ओड टू नीटिंगेल, ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न, ओड टू साइकी, ओड ऑन मेलंकली टू ऑटम, ये आपको देखने को मिलती हैं। तो ये कीट्सियन ओड है। तो इसकी जो पॉपुलर कविता है उनको हम देखेंगे, एग्जाम्पल देखते हैं। जॉन कीट्स की ओड टू नीटिंगेल और ओड टू ग्रीशियन अर्न किस ढंग से है वो हम देख रहे हैं। ओड टू ग्रीशियन अर्न, तो ये देखें आप, ओड टू ग्रीशियन अर्न ये भी एक बड़ी कविता है और इसमें ग्रीशियन अर्न जो आप ये तस्वीर देख पा रहे हो इसका गुणगान किया हुआ है, इसको एड्रेस और एप्रिशिएशन किया हुआ है। तो जैसे पहली लाइन है, दाउ स्टिल अनरेविस्ड प्राइड ऑफ क्वाइटनेस, दाउ फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम, सिल्वियन हिस्टोरियन, who can thus express a flowery tale more sweetly than our rhyme। तो इसमें भी, इन लाइंस में भी ग्रीशियन अर्न को एड्रेस और एप्रिशिएट किया जा रहा है जो कि हमें सामने नज़र आता है। तो ये थी ग्रीशियन अर्न। आगे हम उन क्वेश्चंस को लेंगे जो कि पिछले सालों में ओड के ऊपर आए हुए हैं। तो दिसंबर 2007 में आपको क्वेश्चन मिलता है यूजीसी नेट का कि स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी और रिपोर्ट 3 स्ट्रक्चर्ड किस चीज़ में आपको मिलते हैं। तो इसका आंसर क्लासिक ओड है। फिर आपको अक्टूबर 2020 में यानी कि रिसेंट ही पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि होरेशियन मैनर में कौन सी ओड्स देखने को मिलती हैं। तो होरेशियन ओड्स की जो एग्जाम्पल्स हैं, ये जो एग्जाम्पल्स हैं होरेशियन ओड्स की, जैसे एंड्रू मार्वल की होरेशियन ओड और अलेक्जेंडर पोप की ओड ऑन सॉलिट्यूड, यही जो 2 हैं ये आपको ऑप्शन में मिल जाएंगे। तो पहला इंग्लिशमैन कौन था? ये राजस्थान का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। और पहला इंग्लिशमैन जिसने पिंडारी कोड लिखी वो अब्राहम कॉले था। और महाराष्ट्र के सेट पेपर में
क्वेश्चन पूछा गया है कि एक लिरिक जिसमें एड्रेस होता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, तो ये लिरिक जो ओड है इसकी डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस ढंग से ये टॉपिक आपका कवर हो गया हर तरह के पेपर के लिए। मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आपको हर तरह के जो पेपर हैं, चाहे वो महाराष्ट्र का सेट है, चाहे वो आंध्र प्रदेश का पेपर है, हर एक पेपर की तैयारी आपको मिलेगी और एक ढंग से, और आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे अगर आप मुझसे कोचिंग लेना चाहते हो। और अगर आपको किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत है तो आप मुझे मेल कर सकते हो। थैंक यू।